हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो मेरे साथी बहुत मेरे भाइयों का कमेंट था कि भैया जिस तरीका से समानांतर श्रेणी और श्रेणी क्रम पर वीडियो लाए थे, उसी थोड़ा ओम्स लॉ यानी कि ओम के नियम पर भी वीडियो लाइए। तो मेरे साथी आज उसी को जानेंगे कि ओम्स लॉ होता क्या है और किस तरीका से इसको सत्यापित किया जाता है, कैसे कैसे सवालें इससे बन जाती है। तो आइए बिना किसी समय व्यतीत किए हुए इस पर चर्चा करते हैं। तो साथ ही पहला लिखा गया है सवाल कि ओम का नियम क्या है, इसे सत्यापित करें। इस सवाल को दो तरीकों से पूछा गया है। 2 नंबर के अंक ओम का नियम क्या है छोटा सा पूछा गया है, ये 2 नंबर में, लेकिन इसे सत्यापित करें ये आपको 5 मार्क्स के पूछे गए। 2 मार्क्स वाला इतना तक है, ओम का नियम क्या है अगर लिखते हैं तो 2 नंबर आपको मिलेगा। अगर इससे पूछ दिया गया कि ओम के नियम क्या है, इसे सत्यापित भी करें तो ये आपका 5 मार्क्स का होगा। तो आइए जानते हैं कि यदि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थिति, यदि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थिति जैसे ताप दाब में कोई परिवर्तन न हो। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। फिर से रिपीट कर देते हैं कि यदि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थिति जैसे ताप दाब में कोई परिवर्तन न हो, यानी कि कोई भी उसमें कोई बदलाव न हो, तो फिर क्या होता है आगे जानते हैं। चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, समानुपाती होती है, यही ओम का नियम है। मेरे भाई मेरे साथी, इसका मतलब भी प्रोपोर्शनल आई, यानी कि हिंदी में भी लिख दिए है कि विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। उम्मीद करते हैं कि इतनी तक बातें आपको समझ में आई होगी, जहां भी बराबर आर आई और आर हमारा यहाँ पर प्रतिरोध है। आर कोई पूछ देगा कि साथी क्या है, तो आर ये प्रतिरोध है, यानी कि कांस्टेंट है, नियत है। यहाँ पर बता दिया है कि भी मतलब विभवांतर, जबकि आर प्रतिरोध होता है और आई विद्युत धारा होती है। साथ ही इसी सवाल को पूछा गया है कि भी बराबर आर आई, आर बराबर प्रतिरोध जो कि कांस्टेंट होता है, नियत होता है, भी बराबर विभवांतर, आर बराबर प्रतिरोध और आई मतलब विद्युत धारा। तो मेरे भाई अगर पूछा गया है इतना तक ओम का नियम क्या है और आप इतना तक लिख देते हैं तो ये आपका 2 नंबर का सवाल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको कहेगा कि सत्यापित कीजिए, तो आप इस तरीके का फिगर बना लेंगे जिसमें आप वोल्ट ले लेंगे, प्रतिरोध ले लेंगे, आमीटर ले लेंगे, बैटरी ली गई है, बंद कुंजी ली गई है। साथ ही उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। इस फिगर को बनाने के बाद आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं और न भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा साहब से सजेस्ट रहेगा, सलाह रहेगा कि आप इसको लिख दे तो कई बेहतर होगा। जैसे क्या लिखे गए कि इस प्रयोग के लिए बैटरी, आमीटर, कुंजी, प्रतिरोध तथा वोल्ट मीटर प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आई आमीटर तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर भी वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। साथ ही विभवांतर यहाँ पर लिखा गया है, विभवांतर का मापने वाला यंत्र है वोल्ट मीटर, जबकि आपसे बात करें प्रतिरोध को, धारा को मापता है आमीटर। तो इस बात को यहाँ पर निकाल दिए हैं कि धारा को मापने वाला यंत्र है आमीटर, जबकि विभवांतर को मापने वाला यंत्र है वोल्ट मीटर। साथ ही आपसे सवाल 1 नंबर में पूछा गया है कि ओम का नियम क्या है, पूछेगा ओम का नियम क्या है, तो आपको लगाना होगा भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर। एक और सवाल पूछा गया है कि बताइए ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है, नियत रहता है, तो आप वहां पर आंसर ताप लगा देंगे। तो मेरे भाई ये ओम का नियम था कि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थिति में अगर किसी का बदलाव नहीं हो रहा है, तो चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा उसके विभव के समानुपाती होता है और उसी को हम लोग ओम का नियम कहते हैं। तो मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे बहन, जिस तरीका से आप इस भाई पर प्रेम दिखा रहे हैं, हमारे इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। तो मेरे साथी जिस तरीके से हमने आपको ओम का नियम करा दिया, आगे वीडियो में आपको और सारे जो नियम है जैसे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, सारे महत्वपूर्ण बातें हम लोग अगले वीडियो में बनाते रहेंगे।
आपको प्रतिदिन किसी ना किसी टॉपिक पर कोई ना कोई वीडियो बनाते रहेंगे। और इसी तरीके से आप अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए अगर किसी प्रकार की आपको डाउट रह जाती है। और आपके भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल वीडियो बनाते रहेगा। धन्यवाद।